नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद है। मेरे मित्र दिग्दर्शक कयूम काजी, 2000 साल से मैं उनको जान रहा हूँ। उनके कई मराठी ड्रामा, मूवीज, सीरियल्स मैंने देखे हुए हैं, लेकिन पहली बार मैंने कल उनका एक हिंदी ड्रामा देखा। उसका नाम है हुनरबाज। और उनमें मुख्य कलाकार, यानी ये ड्रामा जो है ये वन एक्ट प्ले है। और ये जो मुख्य कलाकार हैं रहमान खान, इन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। मेरे ख्याल से जो थिएटर करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये ड्रामा देखना बहुत ही जरूरी है। इस ड्रामे में उर्दू भाषा, किताबें, हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरह से इस ड्रामे का मोड़ बदलते जाता है। कभी ये ड्रामा एक साकी यानी शराब के ऊपर आता है, फिर वहाँ से जो लड़कियों की तरफ जो अन्याय होता है उस तरफ आता है, फिर जो समाज में जो चल रहे हैं अन्याय है, छोटे छोटे बारकाइन से विषयों का इस ड्रामे में सहभाग किया गया है। और ये सब जो करामत की है, जो लिखा गया है, उसमें जो वर्क किया गया है, उसमें जो रिहर्सल की गई है, ये सब कयूम काजी और रहमान खान, ये दोनों का मिक्सचर है। मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो मित्र हैं कयूम काजी, ये पहले हाई कोर्ट में अच्छे पोस्ट पे थे, फिर वहाँ उनको प्रमोशन भी मिला, लेकिन उस प्रमोशन को ठुकरा के वो पिछले 25 सालों से अपना जॉब छोड़ के, जो इनकम सोर्स छोड़ के, उन्होंने पूरी तरह से इस क्षेत्र में आने का ठान लिया। और 25 साल से वो लगातार अलग अलग रंगमंच पे प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि हर एक सिनेमा या हर एक बच्चा अपना नसीब लेके आता है। उसी तरह से उनको जिस तरह चाहिए वैसा वो फेम नहीं मिल रहा था। लेकिन हुनरबाज, मुझे लगता है कि ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस ड्रामे में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर थिएटर आर्टिस्ट और जो सामान्य पब्लिक है उन्होंने भी देखना जरूरी है। क्योंकि ये ड्रामा नहीं है, ये समाज प्रबोधन है मेरे ख्याल से। और इसके शोज हर महाविद्यालय, विद्यालय में होने चाहिए। भाषा क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अपनी आवाज़ जो आखिरी रो तक पहुंचनी चाहिए, उसका शब्द न शब्द, जो वर्ड टू वर्ड, जो आखिरी में ऑडियंस बैठा है उसके कान में जाना चाहिए। और ये सब करामत रहमान खान की बुलंद आवाज़ करती है। ये बंदा कॉमेडी नाइट्स पे हम लोग देखते थे इसको, या मैंने बहुत देखे, कपिल शर्मा शो में भी आए हैं, लेकिन इस बंदे में इतनी ताकत होगी मुझे अंदाजा नहीं था। एक दुबला पतला सा आदमी रंगमंच पे खड़ा होता है और उसके आवाज से, उसके प्रोनाउंसिएशन से दर्शकों से इंटरेक्ट करते करते वो दर्शकों के साथ कनेक्ट हो जाता है
और 10 नहीं, 20 नहीं, आधा घंटा नहीं, एक कम से कम 1.5 घंटा वो पब्लिक को पकड़ के रखता है। दर्शकों पे उनके आवाज़ की पकड़, उनके वो जो करते इनैक्ट करते हैं दर्शकों के साथ, वो पकड़ को उन्होंने मजबूती से रखा है और वो पकड़ छूटती नहीं है। दर्शक उस ड्रामे को देखते देखते इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी सिंपल सी बात कहूँ तो हम लोग शराब पीते तो पहले एक पैग होता है, दूसरा पैग होता है, तीसरे पैग में नशा चढ़ने लगती है। वैसे इस ड्रामे का है। इस ड्रामे की आहिस्ता 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 नशा चढ़ती ही जाती है और पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है इस ड्रामे में। क्या 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 बात है। मेरे ख्याल से ये आजकल के जो जनरेशन है, बच्चों से लेके, छोटे बच्चों से लेके, वो उनको मोबाइल नहीं दे तो खाना भी नहीं खाते। उनको मोबाइल चालू करके उनको कार्टून दिखाना पड़ता है, तब वो माँ उसके मुंह में खाना ठूसती है। ये जो चल रहा है, जो मोबाइल पे बोल्ड कंटेंट आते हैं, इंस्टा पे कोई भी अंगविक्षेप करके नाचता है, डांस करता है, लोगों की सोच बदल गई है कि लोगों को लगता है कि बोल्ड अंगविक्षेप करना यही एंटरटेनमेंट है। लेकिन एक समाज प्रबोधन के द्वारा भी दर्शकों का मनोरंजन किया जा सकता है। ये हुनरबाज ड्रामा दिखा देता है भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, और हमारे विचार बदलते हैं किताबें। आप जितनी किताबें पढ़ोगे आपके अंदर उतनी प्रगल्भता आएगी, आपकी सोच बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे। और उन्होंने नाटक के अंत में कहा कि किताबों की बैटरी लो नहीं होती, किताबों की कभी एक्सपायरी नहीं होती, किताबें कभी हैंग नहीं होती। आप जब भी जाते हो किससे मिलने तो उसको किताब गिफ्ट दो, चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उनको गिफ्ट दो, ताकि लोगों को वापस किताब पढ़ने चाहिए। अब सोचिए कि पहले के गाने आज भी अजरामर क्यों है, पहले की लिरिक्स, पहले की फिल्में आज भी छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, उनके गानों पे इंस्टा पे इनैक्ट करते हैं, ड्रामा खेलते हैं, उनको अभिनय करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो मधुबाला के गाने थे उनमें छोटे छोटे बच्चे भी आज भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लिरिक्स, उर्दू भाषा, वो सोच आजकल के लेखकों में नहीं है। और वही सोच लाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, किताबें पढ़ने ज़रूरी है, भाषाएं पढ़ने ज़रूरी है, हर धर्म की संस्कृति जानना ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली लेसन को कुछ पढ़ा सके, कुछ सिखा सके। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे मेकर्स, सिनेमा मेकर्स हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, उन्होंने ये ड्रामा एक NSD का लेक्चर है, हुनरबाज है ड्रामा। हर एक आर्टिस्ट से देखना ज़रूरी है कि आप जाके देखो, एक बार देखो रहमान खान की जो करामत देखो। वो बंदा क्या क्या करता है, मैं बोल नहीं पाता, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा शायद से आपको, मेरे शब्द भी कम गिर जाएंगे, इतना वो बेहतरीन काम करता है। वो ऑडियंस से कनेक्ट होता है, ऑडियंस के साथ वो घुल मिल जाता है। लगता ही नहीं कि हम लोग एक ड्रामा देख रहे हैं, ये सब कुछ फिल्म देख रहे हैं। आप वास्तविक सोचे, हम जब छोटे थे, स्कूल में थे, हम लोग शायद से 10-15 मिनट भी मास्टर जी का लेक्चर सुन नहीं पाते थे, या महाविद्यालय में थे, हम लोगों ने क्लासेस भी किए, हम लोग लेक्चर बंक करते थे। लेकिन ये आदमी हमारे जैसे जो प्रौढ़ लोगों को 1.5 घंटा एक कुर्सी में बिठा के उनको उर्दू के बारे में, किताबों के बारे में, उनको हर एक विषय के बारे में समझा के एक मनोरंजन के माध्यम से उनको 1.5 घंटा बिठा के रखता है। ये कसम दिग्दर्शक करीम काजी और रहमान खान साहब की है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जाके हुनरबाज देखिए। हुनरबाज एक बेहतरीन ड्रामा है, और ये ड्रामा अगर इस युग में आया है तो इस तरह की सोच, इस तरह के विचार अगर आप
वो ड्रामा देखोगे तो आप भी, आपकी सोच बदलेगी और आप भी अच्छे अच्छे विचार एक मनोरंजन के माध्यम से लोगों की तरफ लाने का आपकी सोच बदलेगी। जो आजकल की हालांकि की सोच वेब सीरीज बोल्ड कंटेंट ने बदल दी है, वो जाना चाहिए और हम एक अलग सोच से दर्शकों का हम लोगों ने विचार करना चाहिए सोच का। मैं हुनरबाज के सभी टीम को और करीम काजी जी मेरे मित्र हैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस हुनरबाज के शोज देश विदेश में क्या मेरे ख्याल से वर्षों न वर्ष चलते रहेंगे, क्योंकि ये सोच बहुत बड़ी सोच है, ये रुकेगी नहीं, ये चलती ही रहेगी, इसका कोई समाप्त नहीं है। ये विचार आने ही चाहिए और हम सब की जिम्मेदारी है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि ये ड्रामा हम आजू बाजू वाले आस पड़ोसी को बोले कि आप बच्चों को लेकर जाके देखें, हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। ऐसा ये ड्रामा है, ऐसी ये सोच है। इस ड्रामे का एक ही मकसद है, किताबें पढ़ो। जैसे हमारे मराठी में बोलते थे बाबा साहेब आंबेडकर की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, ते प्रत्येक स्त्रीने प्यायलाच पाहिजे। आणि शिक्षा शिका, मोठे व्हा, संगठित व्हा, ये बाबा साहेब आंबेडकर का कहना था। उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, हुनरबाज, बेहतरीन ड्रामा। मैं फिर से एक बार मेरे मित्र दिग्दर्शक करीम काजी जी को मैं उनके आभार मानना चाहता हूँ कि वो ये ड्रामा दिग्दर्शक के नाते रंगमंच पे लेके आए। और रहमान खान साहब आपके बारे में क्या बोलूं, आप तो हमारे लिए तो NSD हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैं आपसे वो ड्रामा देख के जो कुछ भी सीखा है भविष्य में मुझे ज़रूर उसका उपयोग होगा, मुझे पता है। थैंक्स रहमान जी कि आपकी वजह से हमें नया कुछ देखना पड़ा, नया कुछ सीखना पड़ा। नहीं तो हमारी भी सोच ऐसे ही बोल्ड होती जा रही थी, हमारे ही विचार ऐसे ही हो रहे थे। लेकिन एक नेक विचार से हम लोग मनोरंजन कर सकते हैं, ये आपके हुनरबाज ड्रामा ने दिखा दिया है। ऑल द बेस्ट।